दीपक जी, आपको इन कर रही हूँ और आपसे सीधा सवाल। मुझे अखिलेश यादव का भी एक बयान याद है जब प्रधानमंत्री ने कहा था रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। उनका बयान आया था ये रेवड़ी कल्चर हटाना होगा देश की संस्कृति से, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चलती दिख रही है। देखिए पूजा जी, हम तो चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही रह करके हर आदमी को घोषणाएं और योजनाएं करनी चाहिए और सभी को आदर्श आचार संहिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर इसका सबसे ज्यादा किसी ने उल्लंघन किया तो भारतीय जनता पार्टी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज हमारे मनोज यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये अपने आज के देश के प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे आसीन है, 2014 से पहले उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं की थी, किस तरीके से उन्होंने लोक लुभावनी योजना किया था। ये सही है कि लोगों को झूठ बोल करके, लोगों को जुमला दे करके पूजा जी आज वो देश की सत्ता में काबिज हो गए, तो जनता इनके बहकावे छलावे में आ गई। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को सालाना नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। इन्होंने सबके खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात की थी। क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? क्या नौजवानों को जिस तरीके से इनके 10 साल पूरे होने वाले हैं उस तरीके से, जैसा भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे बड़े भाई संजय राणा जी ने बताया कि आज हिंदुस्तान में 4 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, तो उस हिसाब से तो 24 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाना चाहिए। 20 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और 4 करोड़ और लोगों को रोजगार का। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार अगर चाहे प्रदेशों में या केंद्र बनती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम कास्ट सेंसस कराने का काम करेंगे, जिससे दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को उनका हक मिल सके, और निश्चित रूप से रोजगार दे करके हम लोगों को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने का काम करेंगे। लोगों को 85 करोड़ रुपए लोगों को जो है राशन दे करके हम अपना महिमा मंडप नहीं करेंगे, अपने 56 इंच के सीने को चौड़ा करके नहीं दिखाएंगे। अरे आज आप लोगों को रोजगार से जोड़िए, आप महंगाई कंट्रोल करिए, तो निश्चित रूप से आपको इन लोगों को जो है क्या नाम है, इनको आपको राशन देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 85 करोड़ 142 करोड़ की जनता में, 140 करोड़ की जनता में आप मोर देन 70% लोगों को आप जो है राशन दे रहे हैं। आज की तारीख में फ्री राशन बांट रहे हैं आप, तो इसके पीछे आपका क्या मोटो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरा चलाई थी, और मैं एक चीज और पूजा जी आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आप उसका घोषणा पत्र या उसका मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो भी समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र में रहा है, समाजवादी पार्टी ने एक एक करके उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है अपनी सरकार में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और छलावे में जनता आने वाली नहीं है। जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये चुनाव आने से पहले बड़े झूठे वादे और इस तरीके की बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो खुद इनके जो देश के गृह मंत्री वो कहते हैं अरे ये तो चुनाव में ऐसी घोषणाएं तो की जाती, ये तो एक जुमला था जुमला। तो जनता देखिए अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की महान जनता, और इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है। आज महंगाई कहां से कहां पहुंचा दी, आज बेरोजगारी कहां से कहां है, तो इन्होंने अपने कौन से वादे पूरे किए? कोई एक वादा बता दे। 15 लाख रुपया काला धन ला रहे थे, क्या क्या नहीं ला रहे थे ये, और उल्टे यहाँ के हिंदुस्तान के हम लोग का टैक्स का पैसा लेकर के इनके जो कई सारे मित्र हैं, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सारी बातें बताई। ठीक है।